तुम लोग ऐसे जैसे लग रहा है कि तुम्हें, हम यहाँ क्लास में खड़े हैं कि चैट पढ़ रहे हैं तुम्हारा। यहाँ सिस्टम इतना दूर खड़ा है, उससे थोड़ी पता चलता है, चैट तुम्हें पढ़ता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो बस लिख दिए क्वेश्चन और व्हाट व्हाट कर रहे हो। हाइपोथेसिस के पीवाईक्यू में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन भेजो ना, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा क्या है। यू सेंड द क्वेश्चन पर्सनली, मुझे भेजो या ग्रुप में भेजो। क्वेश्चन जो भी नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट लो और भेजो मुझे, ट्राई करते हैं। समझ आ रहा भाई राहुल? ऐसे क्या तुम्हारा मतलब गूंगे होंगे हो क्या, बोल नहीं पा रहे हो? क्वेश्चन डाउट है, स्क्रीनशॉट लो भेजो, मुझे भेजो या ग्रुप में भेजो, पर्सनली भेजो। एंड देन पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। उसमें हम कहाँ ढूंढूंगा, तुम कह रहे हो पीवाईक्यू, इतने सारे पीवाईक्यू डीपीपीज हैं, अब किस में ढूंढेंगे जाके हम? 5 से 23 वाला अलग है, 5 से 24 वाला अलग है, 5 से 25 वाला अलग है। सर देखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है सर, उसमें मैंने निकाल, सर आपने क्लास में कराया था, बटा हाफ करवाया था हम्म। सर। उसमें मतलब इंटरवल तो सेम आ रहा है, तो उसका फाइनल आंसर नहीं पता चल रहा, कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका स्कोर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा ना। किसका? सर जो मैंने क्वेश्चन भेजा है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसके जो बिल्कुल लास्ट में जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ ना, वो नहीं समझ में आ रहा। वो नॉर्मल का है, जेड नॉर्मल है, अच्छा, नॉर्मल 0 1। तो जेड जो है वो नॉर्मल 0 1 है। ओके। एंड लास्ट में क्या समझ नहीं आ रहा, कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालूं मैं? सर प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, जेड स्केयर -3 मॉड जेड +2 ग्रेटर देन 0। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी निकालना है। जेड स्केयर जेड स्क्वायर। -3 मॉड जेड हम्म। +2 ग्रेटर देन 0। तो इसको पहले फैक्टर करो। हाँ सर, किया है वो सारा कर करके, नीचे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन। इसका इंटर जेड का, जेड मतलब लाई करेगा -1 से 1, माइनस इन्फिनिटी से -2, 2 से इन्फिनिटी, तीन इंटरवल आएंगे इसके। है ना? तो वो तो आपने निकाल ही लिया, चलो ठीक है। तो मेनली दिक्कत कहाँ है? दिक्कत जो है आपने यहाँ तक निकाल रखा है। फिर तो उसमें आप इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो उसके बाद -1 to 1 हाँ सर। एंड माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 तक है। एंड जेड, जेड से ही कर लेते हैं, जेड मोर देन कितना है, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसमें कोई देखो दिक्कत क्या है, डायरेक्ट तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे पीडीएफ को, नॉर्मल का पीडीएफ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या हाँ सर। करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करना आता है ना? हाँ सर, अच्छा, जेड स्टैंडर्ड में यहाँ तो है क्या सर। है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो हाँ सर, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फाई, पे है। फाई का नोटेशन पता होगा ना, फाई क्या होता है? हाँ जेड सर। लेस देन इक्वल टू के, यही तो है। सर बट उसमें दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, फाइव दिया नहीं है, CDF दिया नहीं है उसका। नहीं वो देगा वो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा होगा, एग्जाम में आएगा तो वो देगा आपको, फाई वैल्यू यूज दिस वैल्यू। नहीं तो आंसर फाई के टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे इसको हाँ सर, लिखेंगे। तो ये तो ही मैं फाई कंफ्यूज ऑफ हो रहा हूँ। 1 माइनस फाई ऑफ -1, फाई ऑफ -2, फिर फाई ऑफ, है ना, इन्फिनिटी, तो मतलब 1 - फाई ऑफ 2 आ जाएगा ये। तो ये चीज़ है, और ब्रेक करोगे तो फाई -1, 1 - फाई 1 हो जाएगा। सो 2 फाई 1 - 1, यहाँ 1 - फाई 2 हो ये तो जाएगा। समझ आ रहा है। तो अब होगा क्या, अगर जैसे या तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, या फिर आपको देगा, वो बोलेगा कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आएगा, जहाँ भी आया है वो ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। सो वहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखा है कि भाई फाई 1 की वैल्यू देगा क्या है, और फाई 2 की वैल्यू देगा आपको एग्जाम में क्या है। ठीक है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव यू द वैल्यू। हाँ सर, तो ही मैं कंफ्यूज हो रहा था, क्वेश्चन में आपने लिखा नहीं था वो CDF उसका जेड का। हम्म। मतलब आपने भी उसमें मतलब इंटरवल तक ही निकाल कर छोड़ दिया था इसके बाद, हम्म। तो वो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है। ठीक है ना, हो गया, समझ आया कि नहीं? यहीं पे आंसर छोड़ देना है। हाँ सर, समझ गया, समझ गया। हम्म।
ठीक है, चलिए थैंक